तो हेलो एवरीवन, अभी सितंबर आ चुका है। कुछ टाइम बाद ही बोर्ड्स के एग्ज़ाम और सीयूईटी की तैयारी चालू हो जाएगी। मुझे लगता है वीडियो बनाने का ये सही समय है कि सीयूईटी को जितना हाइप कर रखा है या जितनी उसके बारे में बातें की जाती है, उसकी रियलिटी से रिलेटेड मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ओवर हाइप्ड होती है सीयूईटी के बारे में। दूसरा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और तीसरा क्या मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी तरफ से। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, तो पहला पॉइंट मैं जो सबसे ज़्यादा देखता हूँ वो है लाइव कोर्सेज और ऑनलाइन क्लासेस या जो भी डाउट सेशन जो भी सीयूटी से रिलेटेड होते हैं। इफ़ आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहे हैं वो तो ठीक है, बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जब सीयूटी का सिलेबस सारा 11th एंड 12th से रिजेंबल होता है तो उसके लिए दोबारा लेक्चर्स या दोबारा कोर्सेज रन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें अलग बात है। बट मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि इफ़ मैं कोई 12th में चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जैसे गुडविल कोई चैप्टर है या अकाउंट से रिलेटेड, मेनली ये वीडियो कॉमर्स सेंट्रिक होने वाली है। अगर मैं इकोनॉमिक्स में कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ, नेशनल इनकम, तो मेरे को सीयूटी में वो दोबारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है। मेरे को सीयूटी में तो उसके पैटर्न समझना है ना, टॉपिक तो एग्जैक्टली सेम ही होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस ऑनलाइन कोर्सेज़ की है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे इतना सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल है कि हमें पेड कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद सारी चीज़ें यूट्यूब से कवर करी है, जिसके मैं आगे मेंशन भी करने वाला हूँ कि मैंने क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करे थे। दूसरी प्रॉब्लम ओवर हाइप्ड डिफ़िकल्टी लगती है मेरे को, कि सीयूटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब एज़ सच बताया जाता है। जो कि कहीं न कहीं ठीक भी है कि धीरे-धीरे लेवल बढ़ रहा है, पर जितनी हाइप बना दी जाती है कुछ उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता। इफ़ आपका 11th-12th का बेस क्लियर है और जो 12th बोर्ड के बाद अगर आपने 1 या डेढ़ महीने भी अपने डोमेन्स को दिए हैं, इंग्लिश को नहीं बोलूँगा मैं, इंग्लिश माँगता है 3-4 महीने का टाइम, बट डोमेन्स को दिया तो आप फुल स्कोर करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो अगर स्पेसिफ़िकली देखा जाए तो जो इंग्लिश है, मेन वो सब्जेक्ट है जो हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि मैं मानता हूँ 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जिसमें भी हमें वोकैबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे अनसीन पैसेज हम लोग ऐसे बोलते हैं, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलेंगे, इस पे मेन ध्यान देना पड़ता है। जो वोकैबलरी मांगती है 2-3 महीने मांगती है, क्योंकि आप एक दिन बैठ के सारे वर्ड्स याद नहीं कर पाते। वोकैबलरी बहुत वास्ट होती है इसकी। और दूसरी चीज़ डोमेन्स, अगर आपका 11th-12th का बेस क्लियर है, आप एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट हो, 1 से डेढ़ महीने में इस एमसीक्यू का पैटर्न समझ के क्या पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक चैप्टर का पैटर्न फिक्स होता है कि इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो वो उसके लिए 1 डेढ़ महीना सफिशिएंट होता है। अगर उसे समझ जाते हैं तो 1 या डेढ़ महीना बोर्ड्स के बाद मोर देन इनफ हो। तो अगर स्पेसिफिकली मैं टाइम मेंशन करूँगा, सितंबर 14th है। तो अगर यहाँ से भी आप 1 घंटा भी सीयूटी को देते हो, तो आप एट द एंड ऑफ बोर्ड्स या जब सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे तब तक भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर 1 घंटे को भी मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँ तो उसे आधा घंटा आप इंग्लिश को दो, आधा घंटा डोमेन्स के उन टॉपिक्स को दो जो टॉपिक न्यू है। जैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल न्यू आ गई, लास्ट ईयर हमारे टाइम भी आई थी, इस टाइम भी आएगी। तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है या टाइम मांगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% कवर कर जाता है वो सिलेबस का, और उसमें ज़्यादा मैक्रो से ज़्यादा दिमाग माइक्रो में लगता है डिमांड सप्लाई को देखते हुए। और फ्री कंटेंट के लिए मैं एक लिस्ट भी लाया हूँ कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे थे। मैं अभी भी मेंशन कर दूँ, पेड कोर्स लेना ना लेना आपकी चॉइस है, बट मेरे अकॉर्डिंग लेक्चर्स के लिए पेड कोर्स लेना कोई मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इफ़ आपको पेड कोर्स लेना ही है तो मैंने अपने टाइम पे मॉक टेस्ट लिए थे पेड, वो उस समय सुनील पांडा सर के लिए थे, और डीओवडी से इंग्लिश के पीवाईक्यूज लिए थे। आप मॉक टेस्ट लीजिए, उससे प्रैक्टिस करो, वो बेस्ट है। बट लेक्चर के लिए अगर आप कोई पेड कोर्स ले रहे हो, वो मुझे सफिशिएंट तो नहीं कहूँगा मैं, बट वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। और मैं फ्री कंटेंट की बात करूँ, तो मैं अपनी बारे में बात करूँ, मैंने लेक्चर्स सारे यूट्यूब से देखे थे। वो भी अपने 12th के टाइम पे, मैंने सीयूटी के टाइम पे सारे लेक्चर्स दोबारा नहीं देखे थे। कोई कोई मेरा टॉपिक वीक था तो उससे रिलेटेड मैंने लेक्चर्स देख लिए थे। फ्री कंटेंट की मैं बात करूँ, तो अकाउंटेंसी में और बिजनेस स्टडीज़ में सुनील पांडा सर की मैंने वन शॉट वीडियोस देखी थी, एनसीईआरटी के लिए ओनली, चैप्टर्स के लिए नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी के लिए, प्लस उन्हीं के एमसीक्यू सीरीज़ देखी थी। दूसरा, इकोनॉमिक्स के लिए भी सुनील पांडा सर की वीडियोस देखी थी, बट उससे ज़्यादा मैंने एक नया चैनल फाइंड करा था लास्ट ईयर, जिनके चैनल से बहुत बच्चों की हेल्प हुई थी, वो था सीयूटी मार्क।
उधर सुरभि मैम है, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है उनका, एनसीईआरटी बेस्ड है कम्प्लीटली इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो आप। इंग्लिश के लिए रुबैका मैम, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, पूरी इंग्लिश मैंने उन्हीं से करी थी। इंग्लिश ऐसा एक टॉपिक था जिसके मैंने एक एक लेक्चर देखे थे, क्योंकि मेरी ग्रामर भी वीक थी और वोकैब तो मैं कहूँगा ठीक थी, बट ग्रामर तो मेरी बहुत ज़्यादा वीक थी। वो हमारी किस्मत थी कि हमारे टाइम इतनी ग्रामर नहीं आई, बट स्टिल। और इंग्लिश के लिए आप शिप्रा मिश्रा मैम को भी मतलब कंसीडर कर सकते हो। उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है। उनकी एक बात अच्छी रहती है कि उनके लेक्चर मैंने नहीं इतने देखे, बट उनके प्रैक्टिस सेशन बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। और अपडेट्स के लिए, सी यू टी रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप, मैं अपने चैनल पे कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपडेट्स भी प्रोवाइड करता रहूँ, इफ़ कोई भी आती है सीयूटी से रिलेटेड। या फिर मैं कुछ चैनल्स के नाम बता रहा हूँ, आप उन्हें देख सकते हो। सबसे नंबर वन, कुशांक माथुर भैया को आप देख सकते हो। बहुत मतलब मैं कहूँगा टू द पॉइंट कंटेंट रहता है, कोई भी बिना मतलब की प्रमोशन वगैरह या फेक न्यूज़ नहीं होती। दूसरा, आप हाउस ऑफ एम्बिशंस चेक कर सकते हो, मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। और एक सीयूटी वाले भैया करके हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसी हायरार्की में चेक करना है, सबसे पहले कुशांक माथुर भैया और हाउस ऑफ एम्बिशन और सीयूटी वाले भैया। तीनों का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होती। अब मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ आप लोगों को, तो मैंने कोशिश करी है कि अभी डेली वोकैब की मैंने एक सीरीज़ चालू करी है शॉर्ट्स पे, इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है वोकैब में ज़्यादा दिक्कत आती है, डोमेन सबके हो जाते हैं। दूसरा, डोमेन्स के लिए भी मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास क्रिस्प कंटेंट है, जो एमसीक्यू रिलेटेड हो सकता है, कोई डेट्स हो सकती है, बुक के ऑथर्स के नेम हो सकते हैं, लास्ट टाइम बिजनेस स्टडीज़ में पूछा, अकाउंटेंसी के सेक्शंस हो सकते हैं। तो वो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैंने मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी थी, कहाँ से करी थी, वो मैंने थोड़ा बहुत तो अभी बताया, बट उसको डिटेल में आने वाली एक वीडियो में मैं मेंशन करने वाला हूँ। प्लस आप लोग भी फीडबैक दे सकते हो कि मेरा मेरा लास्ट ईयर स्कोर 850 था आउट ऑफ 1000 जनरल कैटेगरी। और इफ़ आप लोग कुछ चीज़ चाहते हो स्पेसिफिकली तो मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।